सर नमस्कार जी, आपका क्या नाम है, किस उपलक्ष्य में आपने आज प्रेस वार्ता रखी गई? जी, मेरा नाम अनिल कुमार मल है और मैं फतेहाबाद हरियाणा से हूँ। अब मेरे साथ 1.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई है और मैं इन सभी का नाम पब्लिक को बताना चाहता हूँ ताकि कोई और लोग इस ठगी का शिकार ना हो और इन लोगों को मैं जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा करवाना चाहता हूँ। और कुछ कहना चाहते हो सर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ना, ये समाज के अंदर ना एक स्लीपर सेल की तरह छुपे हुए हैं, जो युवाओं को अपने निशाने पर लेते हैं, उन्हें टारगेट बनाते हैं, उन्हें कच्चा और मीठा लालच देते हैं, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और उसके बाद उनका सारा पैसा ठग कर ले जाते हैं और उसके बाद ना ही कोई उनका फ़ोन उठाया जाता है और ना ही उनके पैसों की वापसी की जाती है। कितना टाइम हो गया आपके साथ ये ठगी हुई को? मेरे को ये लगभग सर पिछले 5 साल से मेरे को ठग रहे हैं और इतना इन्होंने विश्वास जीत लेते हैं। ये कहते हैं कि हमारे को आप जितना पैसा दोगे हम आपके पैसे को विद इन मिनट्स के अंदर अंदर आपको डबल करके वापसी दे देंगे। क्या आपने इनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई है? जी, मैंने बिल्कुल माननीय फतेहाबाद के एसपी साहब को इनके खिलाफ एक दरखास्त दे रखी है और जिस पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर भी रही है और मेरा पूरा विश्वास है जी कि पुलिस इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार भी करेगी। इनका आपके साथ कैसे संपर्क हुआ और कितना गैंग है? इनका संपर्क मेरे साथ ऐसे हुआ कि मेरे पड़ोस में पहले इनकी ना सब्जी की दुकान हुआ करती थी और ये हमारे पड़ोसी थे और इन्होंने लोगों का मतलब इतना विश्वास जीता हुआ था। तो ये जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो इनकी मुलाकात मेरे से हुई, तो इनको पता था कि मैं एक अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ और इन्होंने मेरे को एक लालच में फंसाया। मुझे बोला कि तेरे पास जितने भी पैसे हों तू हमें दे, हमारी ऊपर प्लेयरों तक सेटिंग होती है, हम मैच फिक्स करते हैं, हम दुबई जाते हैं और बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ हमारा नेटवर्क है। मैंने बोला जी मेरे को इस बात की किसी बात की नॉलेज नहीं है। फिर उन्होंने ये बड़े बड़े सोने की चैन कड़े ये दिखाने शुरू किए, फिर जहाज़ में अपनी फ़ोटो दिखानी शुरू करी, फिर बोला हमारे इतनी प्रॉपर्टी यहाँ है वहाँ है, तू चाहे तो तू भी इतना पैसा कमा सकता है। तो मैं थोड़े से कच्चे लालच में इनके फंस गया। तो मैंने मेरे पास जितने 2-3 लाख रुपये उस टाइम मौके पे पहले बैंक में थे वो मैंने इनको दिए। तो इन्होंने ना मुझे अपने विश्वास में लेने के लिए 20-30-50 हज़ार रुपये बढ़ा कर दे दिए और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे कर करके मेरे से लगभग इन सभी 9 लोग हैं जिसके अंदर इस गिरोह के अंदर जो आपस में मिले हुए हैं और मेरे से लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की इन्होंने ठगी की है। और मेरी तरह और बहुत से ऐसे युवा हैं जो आज अपनी आवाज़ दबा कर बैठे हैं, बट इनसे उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए भी जमा किए हुए हैं। इनका नाम क्या है और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अनिल कुमार मल है, मैं फतेहाबाद MC कॉलोनी से हूँ जी। और इनका नाम है जी, सबसे पहले जो सबसे बड़ा सरगना है, डॉन है जो इस खेल का, उसका नाम है जी अभिमन्यु टुटेजा, जो हिसार का रहने वाला है। उसके बाद इसके पार्टनर है जी संजय गुप्ता, जो सन ऑफ श्री जगदीश राय, जो पहले फतेहाबाद के अंदर मामूली सब्जी का काम करता था। सन 2001 से लेके 2005 तक ये सब्जी का काम करता था जी। और इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये भरपूर सब्जी भी अपनी दुकान में रख सके। और आज ये हिसार की एक जानी मानी हस्ती है। हिसार के अंदर इसके कई सौ प्लॉट हैं और कई सौ करोड़ की इसकी जायदाद है। सिरसा के अंदर इसने स्कूल तक खोले हुए हैं जी, दुबई तक ये प्रॉपर्टी खरीद चुका है जी। और इसी का एक पार्टनर है जी अनिल गोयल, सन ऑफ श्री प्रहलाद राय गोयल, वो भी फतेहाबाद की नहर कॉलोनी का रहने वाला है जी और वो भी इसके साथ हिसार शिफ्ट हुआ है। दोनों का पार्टनरशिप में काम है जी। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन गेमिंग के थ्रू लोगों से पैसा लूटते हैं जी, उसके बाद उनका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं जी। और इन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया है जी कि इनके हाथ अब बड़े बड़े लोगों तक हैं और सभी युवाओं को ये ठग चुके हैं और फंसा चुके हैं। और कुछ कहना चाहते हो सर? जी बिल्कुल, ये डायरेक्ट टारगेट ना करते हुए भी कुछ इन्होंने, जैसे वो आपने एक शब्द सुना होगा जी, स्लीपर सेल इन्होंने अपने छोड़े हुए हैं, जो कि किराने की दुकान के रूप में भी हो सकते हैं, कोई पान की दुकान के रूप में भी हो सकते हैं और कोई वीडियो गेम की दुकान में भी हो सकते हैं। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जी। नहर कॉलोनी फतेहाबाद के अंदर गली नंबर 1 के सामने एक वीडियो गेम की दुकान है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जी, एक मामूली जिसकी दुकान के अंदर 2 छोटे टीवी हो ब्लैक एंड वाइट,
और 20,000 रुपये से ऊपर का उसमें सामान नहीं है जी। और वो आज बंदा अपने बच्चों को कनाडा पढ़ाई कराता है और उसके बाद चंडीगढ़ में उनके बिजनेस है जी। करोड़ों रुपए के प्लाट और संपत्ति उसने चंडीगढ़ में ले ली है। क्या एक वीडियो गेम खिलाने वाला बंदा इतने पैसे कमा सकता है जी? तो पार्टनरशिप करके ये स्लीपर सेल जो है ना, एक तरह के स्लीपर सेल हैं जो समाज को धीरे धीरे अपने विश्वास में लेते हैं। भाई हम कोई यहाँ से भाग थोड़ी रहे हैं, और फिर बाद में अपना दामन ऊपर कर देते हैं, हाथ उठा देते हैं कि ये मैंने तेरे पैसे जहाँ लगाए थे वो बंदा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। अब ये सोचो कि एक वीडियो गेम वाला बंदा 20 से 25 करोड़ की संपत्ति बना चुका है पिछले 10 साल के अंदर, तो इनके जो सरगना है उनके पास कितनी संपत्ति होगी। इसी प्रकार एक और लड़का है प्रवीण झंडई और संचित मदान, ये 2 पार्टनर हैं जी। ये रिक्शे के पंचर लगाया करते थे आज से 10 साल पहले, और आज सूर्य एंकलेव फतेहाबाद के अंदर इनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति है जी। 10 से 15 प्लाट हैं और फतेहाबाद के अंदर आप मेरा विश्वास कीजिएगा, सूर्य एंकलेव में प्रवीण झंडई उर्फ पिन्नू रिक्शा वाला बोलते हैं जिसको, फतेहाबाद की 3री या 4थी सबसे सुंदर कोठी इसी की है। आपने जो पैसे दिए कैश द्वारा दिए या बैंक ट्रांजैक्शन की, कैसे दिए? मैंने इनको संजय वीडियो गेम पर 40 से 50 लाख रुपए नकद दिए जी। इसने मेरे को बोला कि तेरे पैसों को दुगना कर दिया जाएगा, मेरे को कुछ परसेंटेज इसमें से देनी होगी तेरे को, और उसके बाद तेरे पैसे तेरे तक डबल करके पहुंच जाएंगे जी। और उसके बाद मैंने 1 करोड़ रुपए से ऊपर इनको नगद पैसे दिए और अकाउंट में डाले हैं जी, और गूगल पे किए हैं, जिसकी सारी सूचना, सारे स्क्रीनशॉट मैंने पुलिस में भी दे दिए। थैंक यू सर।